गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग व्यू के साथ ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि आप सबको ये ब्लॉग और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू अच्छा लगेगा। तो जब सूरज निकलता है और लोग एक्टिव होते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, शाम को जब सूरज ढलता है तो लोग धीरे धीरे अपने काम से थक कर और मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं और आराम करने अपने घरों में आ जाते हैं। तो जैसे ही सूरज निकलने का टाइम होता है लोग धीरे धीरे रिचार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम होता है कि लोग एक्टिव भी होते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। और ये नेचर की चीज़ें देखने को गांव में बहुत अच्छी मिलती है। तो गांव की सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है कि आपको नेचुरल चीज़ें देखने में ज़्यादा मिलती है। शहरों में क्या होता है, पास पास में घर होते हैं जिससे आपको वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, यानी कि पेड़ पौधे जल्दी नहीं मिलता है, यानी कि आपको सूरज ढलता हुआ या निकलता हुआ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चाय लेके आ गई हूँ, मॉर्निंग की चाय है और मॉर्निंग व्यू के साथ। तो आगे का जो ब्लॉग होगा वो हमारी क्लीनिंग रूटीन है, यानी कि हम अपने किचन और कमरे को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो अब हम नीचे चल रहे हैं और क्योंकि छत पे ज़्यादा लेट हो जाएगा तो हम नीचे जाएंगे तो काम भी हमारा लेट हो जाएगा। हमारे आंगन में डायरेक्ट धूप आती है तो काम लेट होता है, तो काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए हम अपने कामों को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, उसके बाद में फिर हम नाश्ता करते हैं। तो जल्दी हम नाश्ता नहीं करते, पहले अपना काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए हलवा बना दिया है और हलवा बना के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने कल भिगा दिया था शाम को चना, कच्चा चना। तो कच्चे चने के लिए मैं वही सारी हरी सब्जियाँ कट कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे टमाटर और कट कर लिया है, टमाटर, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, ये सब कट कर लिया। और यहाँ पे अब बचा खीरा का नंबर आया तो खीरा भी कट कर रही हूँ। प्याज नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि प्याज थोड़ा सा महक आ जाती है उसको रखने में, क्योंकि ये मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ। और अगर हम इस चीज़ को रोज़ फॉलो करें ना तो हमारी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम ये चीज़ कर नहीं पाते हैं, भूल जाते, क्योंकि चना या दाल भिगाना याद नहीं रहता है। और याद तब होता है जब सुबह नाश्ता का टाइम होता है, तब याद होता है। और ये इतनी जल्दी भीगने वाले चीज़ नहीं है। ये 12 घंटा लग जाते हैं, 8 घंटा लग जाते हैं इनको फूलने में। 12 तो नहीं, 8 घंटा 7 घंटा लगता है चना और फूलने में। दाल तो ऐसे 4 से 5 घंटे में फूल जाती है। तो कभी दाल या कभी चना, दाल मीन्स जैसे चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, एंड वो मसूर की दाल हो गई। तो इन सबको भिगा के खाने से ना बहुत अच्छा होता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, यानी कि आपका स्टूल हार्ड होता है ना, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चने में हाई फाइबर होता है और जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करता है। और चने के साथ साथ आपको मॉर्निंग में सैलड भी खाने को मिल जाता है। वैसे आप नहीं तो सुबह का जो नाश्ता लेते हैं तो कहीं पराठे, कहीं सैंडविच, तो कहीं कुछ ले लेते हैं और चाय ले लेते हैं, जिससे कि ये जंक फूड होते हैं। और जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो अगर आपसे हो सके तो ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है। ये ऑयल फ्री नाश्ता है और इसमें आपको गैस लगाने की वो नहीं है, अब इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस झटपट ये नाश्ता बनकर रेडी होता है और हेल्दी नाश्ता होता है। तो वैसे मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं भी बता दूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं डेली भूल जाती हूँ। जब सुबह होती तभी याद आता है, और हफ्ते में कभी एक दिन याद आया तो फटाफट भिगा के रख देती हूँ और सुबह बना देती हूँ। जिस दिन ये बनाना होता है ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि उस दिन मुझे नाश्ते के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सैलड तैयार हो गया है
अब इसी सैलेड में हम चने को ऐड करेंगे। वैसे अगर सुबह सुबह कोई बोले कि सैलेड खा लो तो मन नहीं करेगा, बोले सुबह सैलेड हिचकिचाएगा, थोड़ा मन नहीं करेगा क्योंकि चाय की जो तलब रहती है लोगों को। लेकिन चने के साथ हम ढेर सारा सैलेड भी खा लेते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात हुई ना। अच्छा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता और जंक फूड से दूर, तो अच्छा होता है। ट्राई करते रहिए आप भी अगर आपको याद आता है। और इसमें फ्लेवर भी अच्छा होता है, टमाटर रहता है, सब चीज़ रहता है, तो अच्छा लगता है। तो मैं इसी कंटेनर में पैक करके आज दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टिफ़िन थी, स्टील वाली भी थी और वो भी टिफ़िन थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं इसी वाले कंटेनर में पैक करूँगी। पिछले हफ्ते आई थी मिठाई और वो मिठाई ख़त्म हो गई थी, तो ये डब्बा अच्छा लग रहा था मुझे मैंने उठा के रख लिया था। आप सब मेरे हर वीडियो में सुनते होंगे कि मैं कंटेनर बहुत जमा करती हूँ, उठा उठा के रख लेती हूँ। मुझे ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। ऐसा नहीं फेंकती भी नहीं हूँ, फेंकती थी और फेंकती भी हूँ जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन जो लगता है कि एक दो बार हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको मैं एक दो बार यूज़ करके तभी फेंकती हूँ। और वैसे मेरा नाश्ता और खाना मतलब नाश्ता बन गया था, और नाश्ता बनने के बाद मैं अब लग गई कि किचन में सफाई के लिए। तो यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा जो था वो गंदा हो गया था, और मैं गैस चूल्हा ना रोज़ साफ़ करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हफ्ते में एक बार गैस को साफ़ करते हैं और गैस एकदम गंदा सा रहता है और अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन आप ऐसा ना किया करें, सब ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं जो बेचारे किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है और जिससे वो हर चीज़ को टाइम से नहीं कर पाता है, और किसी किसी की आदत भी होती है, वो सबका अपना पर्सनल मैटर होता है। तो यहाँ पे मैं ना खूब अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। इसको साफ़ करके उसके बाद में दोपहर का खाना, यहाँ पे शाम को चाय बना रही थी तो गिर गई थी, तो चाय गिर गई थी तो मैंने कहा नीचे से भी साफ़ कर दूँ। और ये हमारा इंडक्शन है ना, कभी ख़राब हो जाता है, कभी सही हो जाता है अपने आप से। यहाँ पे मैं मिक्सर, और ये मिक्सर मेरा ना बहुत ही पुराना है, तो ये मिक्सर मुझे डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया था। और जब मैं जॉब किया करती थी और जब मेरी शादी के इनविटेशन उनको मिला तो उन्होंने मुझे ये मिक्सर गिफ्ट दिया था, और ये मिक्सर मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ दिया था उन्होंने, और किसी को कुछ भी दिया करे अगर, तो अच्छी ही चीज़ देना चाहिए। अच्छी चीज़ देने से लोग आपको ज़्यादा दिन तक याद भी करते हैं, और उसके साथ साथ आपको वो मतलब जो उसका अज़्र मिलता है वो आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है। आप नाम करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए किसी को कोई चीज़ देते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो भी वेस्ट ही चला जाता है जब वो सामने वाला यूज़ नहीं कर पाया। दूसरी चीज़, वो सामने वाला फिर भूल जाता है बहुत जल्दी कि, और ये भी कहता है उन्होंने लोकल दिया, ये दिया। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी दोगे ना तो वो बहुत दिनों तक आपको याद करेगा। अगर वो टूट जाएगा तो भी याद करेगा, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा मिला और उससे उसकी यादें जुड़ जाती है। तो कभी भी किसी को कोई भी सामान देना, चाहे छोटा दें चाहे बड़ा दें, अपनी हैसियत के हिसाब से अगर दें ना तो अच्छा ही सामान दें, नहीं तो उसके बदले में आप पैसे दे दें, वो ठीक रहता है। तो मुझे आज तक इस मिक्सर से बहुत लगाव हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही टिकाऊ था और अभी तक चल रहा है। तो हमारा गैस चूल्हा साफ़ हो गया है, और किचन टॉवल से मैंने खूब अच्छे से उसको साफ़ किया। मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं गिराती क्योंकि नीचे पूरा पानी पानी हो जाता, तो मैं घड़ी साबुन से उसको ना कपड़े लगा के पहले मतलब जो उसमें जो भी ऑयल वगैरह चिपका था तो उसको साफ़ कर लिया। उसके बाद में एक किचन टॉवल मैंने बना कर रखा है, हैंकी थी वो मेरी रिजेक्ट हो गई थी, तो उसी को मैंने किचन के लिए बना लिया है। तो उसको खूब अच्छे से ना धुल के और पानी उसका निचोड़ के उसको साफ़ कर लेती हूँ, तो जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो नीचे नहीं गिरता है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास किचन में जो भी चम्मच, चाय छन्नी, चाकू साइड में ही सब रखते हैं ना एक स्टैंड में, तो वो सब रोज़ जब हमारे सब्ज़ी बनती है या रोटियां बनाते हैं, उसका आटा जो होता है उड़ कर जाता है,
और सब्जियां बनाते हैं तो उसका तेल मसाला उड़ कर जाता है ना, तो वो सारे चीज़ों पे स्पॉट डाल देता है। तो अक्सर मैं इसको बीच बीच में 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर इन सबको भी साफ़ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे चम्मच और चाकू सब मिला के साफ़ कर रही हूँ कि साफ़ हो जाए। और ये मेरा लेमन वो जूस निकालने वाला है, तो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ता है। और मैंने इसको साइड में रख दिया क्योंकि उसको बार बार मुझे यूज़ नहीं करना होता है। तो हमारी किचन की क्लीनिंग हो गई है, हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन के नीचे का पोर्शन। अभी तो मैं ऊपर ही सफाई कर रही थी, अब मैं किचन में नीचे सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये जो हमारा फ़र्श है ना, वो इसी तरह दिखता है, ऐसा लगता है गंदा है। इसका पोछा भी लगाऊंगी तो भी इसका कलर इसी तरह दिखेगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रैचेस है ज़मीन में ना, तो जो सारा डस्ट होता है उसमें आके चिपक जाता है। उसको हम लोग कितना भी निकालते नहीं निकलता है। तो उसके फिर इसी तरह घर आंगन को साफ़ करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि धूप हो जाएगी। इसी आंगन में इतना धूप होती है ना, फिर काम में मन नहीं लगता, बस ये लगता है कि जल्दी से अपने घर में भाग जाओ। और यहाँ पे अब्बू लेके जा रहे थे नमकीन और लाई, उनका नाश्ता नमकीन और लाई का सुबह सुबह हो रहा है, तो वो बाहर लेके जा रहे हैं। और आप सब मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा, हमारी क्लीनिंग हमें किस तरह और इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। अपनी राय मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और झाड़ू के बाद आता है नंबर पोछे का, तो यहाँ पे मैं अब मॉपिंग कर रही हूँ और इसके बाद में यहीं से मैं अब वीडियो को एंड भी करना चाहूँगी। तो फिर मिलूँगी आप सबके साथ किसी न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी दुआ की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सब दुआ देते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और जो चीज़ें बिखरती है वो बिखरने से बच जाती है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।